नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। यूपी में नई मान्यता के लिए मदरसों का होगा सर्वे। तो सरकार के सभी जिला अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का निर्देश दिया गया है। 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को भेजेंगे मदरसों की रिपोर्ट। तो सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी होंगे शामिल। मदरसों के वित्त पोषण के सोर्स का भी सर्वे से लगाया जाएगा पता। तो किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं, सर्वे से इससे पता चल पाएगा। तो एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और देखिए, अब मदरसों का सर्वे होगा और उसके बाद मान्यताएं दी जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, एक बड़ा फैसला योगी सरकार का ये कह सकते हैं, जिस तरह से मदरसों को लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं और देखिए मान्यताओं को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। कहा जा रहा था कि कई ऐसे मदरसे हैं जिनकी मान्यता नहीं है लेकिन वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस फैसले के बाद मदरसों पर नजर भी रहेगी, इसके साथ ही उनकी मान्यताओं को लेकर भी पहले तमाम तरह के निरीक्षण किए जाएंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में देखा गया बड़ी संख्या में अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं या यूं करें सरकार की बगैर मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें समय समय पर प्रतिबंध भी लगाया गया, कार्रवाई भी की गई। देखा गया तो कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनको बंद करने के लिए भी कहा गया था। साथ ही साथ जो धनराशि दी जा रही थी उनको विभाग के द्वारा उसको भी रोक लगाई गई थी। अब योगी सरकार ने एक नई कवायद शुरू की है। कवायद के तहत जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, पहले तो उनकी पहचान की जाएगी और पहचान के बाद जो है उनको मान्यता अगर देने लायक है, जो मानक है वो पूरे करते हैं तो उनको मान्यता भी दी जाएगी। 10 सितंबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें जो होंगे जिले के डीएम को निर्देश दिया गया। एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी इस टीम में शामिल होंगे जो मदरसों का सर्वे करेंगे। टीम को जो रिपोर्ट है वो बना करके एडीएम प्रशासन जिले के होंगे उनको सौंपेंगे और उसके बाद ये जो रिपोर्ट होगी वो शासन को जाएगी। 5 अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी प्रस्तुत होंगे मदरसों की रिपोर्ट को लेकर के। 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी शासन को अपनी जो रिपोर्ट होगी जिले की वो भेज देंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी कवायद है, जिससे कहीं ना कहीं जो बेढंग तरीके से मदरसे चल रहे थे, जो छात्रवृत्ति तो ले रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार की गाइडलाइन को पूरा नहीं कर रहे थे, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई भी आगे होंगी और पहले तो रिपोर्ट बाकायदा बना करके शासन को भेजी जाएगी। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक दौरे पर है। आज 1 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह करीब 11:30 बजे बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे। उत्तराखंड कार्यक्रम में शामिल होंगे, माफ कीजिएगा, उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसडीएम इंस्टीट्यूट के क्षेमन यूनिट का उद्घाटन करेंगे। तो आज कर्नाटक दौरे पर यह 1 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और देखिए इस दौरान कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो क्षेमन यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे इस दौरान। आज दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। यूपी में नई टीम और पार्टी की रणनीति पर चर्चा संभव है। यूपी में संगठन की नई टीम पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये दिल्ली का पहला दौरा होगा। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी आज दिल्ली दौरे पर होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। और देखिए जब ये मुलाकात होगी तो संभव है उत्तर प्रदेश में जो राजनीति को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाया जाए उस पर चर्चा होगी। 2024 चुनाव है और उस चुनाव को लेकर क्या तैयारियां करनी है, संगठन किस तरीके से मजबूत करना है, उस पर चर्चा की जा सकती है।
वहीं गाजियाबाद में बीजेपी के पश्चिम क्षेत्र को आज बैठक होगी। तो गाजियाबाद में संगठन की यह अहम बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह करेंगे अध्यक्षता। तो पश्चिम क्षेत्र के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। तो वैशाली स्थित होटल में बीजेपी संगठन की यह बैठक होनी है। तो गाजियाबाद से मिशन पश्चिम की शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए, पश्चिम को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी अब करने जा रही है। अगर रिकॉर्ड भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम में थोड़ा बीजेपी का जो पकड़ है वो नजर थोड़ी कम आती है, और इसी को मजबूत बनाने के लिए पश्चिम पर फोकस किया जा रहा है ताकि बीजेपी अपना महाकिला मजबूत कर सके। तो आने वाले 2024 चुनाव के लिए लगातार बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है, और इसकी शुरुआत भी आप पश्चिम से देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात जालौन की करेंगे, जहां यमुना का जलस्तर लगातार हो रहा है कम। जलस्तर कम होने पर खुलने लगी भ्रष्टाचार की पोल। यमुना की बाढ़ में डूबा नवनिर्मित पुल में पड़ने लगी दरारें। तो पुल से जुड़ी लिंक रोड हुए बड़े बड़े गड्ढे। तो लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं पुल। तो कालपी कोतवाली क्षेत्र के जौधार नाले के बने पुल का ये पूरा मामला तो आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। पुल जो बनी थी उसमें किस तरह से दरार आ रही है। जलस्तर कम होने पर यह भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यमुना के बाढ़ में डूबा नवनिर्मित पुल में पड़ने लगी है दरार। देखिए, ये अभी नया पुल बनाया गया है, उसमें किस तरीके से दरार पड़ गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और अब खबर झांसी से है, जहां पर सकरार थाना क्षेत्र के कस्बा में आज सभी वार्ड के पंचायत सदस्य हरदौल मंदिर पर इकट्ठा हुए हैं, जहां पर उन्होंने ग्राम प्रधान के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों के इस्तीफे की चेतावनी दी है। पंचायत सदस्यों ने कहा कि कस्बा सकरार में जितने भी पंचायत के कार्य किए जा रहे हैं उनकी जानकारी ना तो किसी सदस्य को दी जा रही है और ना ही किसी कार्य के बारे में उनसे पूछा जा रहा है। बरेली के थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के राधा माधव स्कूल की लापरवाही उजागर हुई है। स्कूल प्रबंधक की लापरवाही से छठी क्लास के छात्र की अपहरण करने की कोशिश हुई है। छात्र को पकड़कर मुंह पर कपड़े बांधकर अपहरणकर्ता ले जा रहे थे। वहीं एसआर इंटरनेशनल स्कूल की टीचर की गाड़ी को आता देख छात्र को फेंककर अपहरणकर्ता भाग गए। आपको बता दें, बच्चे के पिता दवा कारोबारी हैं। अमेठी में पारिवारिक विवाद में पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्यारा पति पत्नी की हत्या कर हुआ फरार। तो ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने हत्यारे पति जगदीश की गिरफ्तारी के लिए टीम भी लगा दी है। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के स्थित पुलिस चौकी के पास की ये पूरी घटना है। तो पापा मेरे पास कॉल किए थे और बोले कि तुम्हारी मम्मी की कोई गर्दन काट दिया है। सर फिर से पापा कॉल किए और बोले कि सच में हम कह रहे, झूठ नहीं करे, अपने मामा लोग को बुला लो। और हमारे चाचा जी, जब अपने चाचा जी को मैंने बताया तो उन्होंने कॉल किया तो वो कह रहे थे नहीं मैं सच में कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। आज 30 तारीख दाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में सचिन चौकी के अंदर एक महिला का पति ने मार दिया था। इसके बारे में पुलिस को सूचना तुरंत मिल गई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को बरामद किया। अभी पंचनामा भर के इसके पीएम के लिए आगे भेजा जा रहा है। ये पति ने अभी पुलिस का हिरासत में, जिनको पूछताछ हो रहा है, परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त करके एफआईआर दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां अंकिता हत्याकांड को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। कैंडल मार्च निकालकर हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। विरोध में जनता ने लगाए हैं नारे, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। 2 मिनट का मौन रखकर अंकिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बुलंदशहर के थाना नरोरा के नगर में निकाला गया कैंडल मार्च।
पैदल मार्च निकाले कारण, हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ा कारण है आज भारतवर्ष में जो हमारी बेटियों के साथ गंदा कृत्य करने वाले गुंडे, हरामी, पिल्ले, कुत्ते साले जो ऐसा सोच भी रहे हैं, ये वो जान लें। ये जो नौजवान देख रहे हैं ना आप, ये जो भीड़ देख रहे हैं महिलाओं की, ये बच्चों की भीड़, छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए आप, ये वो नारियां हैं। रायबरेली में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे घायल को अस्पताल ले जाया गया है जहां उसे भर्ती किया गया। तो गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव में कुछ दिन पहले एक खबर सुर्खियों में थी। दरअसल प्रेमिका से आधी रात में मिलने गए प्रेमी को लड़की के परिजनों ने पेट्रोल से जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामले में छानबीन की और पाया कि हकीकत कुछ अलग ही है। बताया जा रहा है कि लड़की के बात करने से मना करने पर लड़के ने खुद में आग लगा ली और लड़की के परिजनों को फंसाने की कोशिश की। लड़का परेशान कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था कि हमसे बात करो नहीं मर जाएंगे। ये कहाँ का रहने वाला है? गांव का। क्या कह रहा था वो? बोला था हमसे बात करो नहीं मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को भी फंसा देंगे। फिर एक दिन वो मेरे घर आ गया, उसकी पेट्रोल डाल के आया था, बोला था मेरे पास हो नहीं तो हम आग लगा लेंगे, तुम्हारे घर वालों को भी फंसा देंगे और मर भी जाएंगे। पर हम उसके पास नहीं गए। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसकी माँ बहन भी बोल रही थी कि अंकित से बात कर लो नहीं वो मर जाएगा। उनकी माँ बहन हमें लालच दे रही थी पैसे रुपए का, पर उन्हें बात नहीं की। आया पेट्रोल डाल के उसने आग लगा ली अपने आप से। जब हम उसके पास नहीं गए, बोला था कि मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को ही फंसा देंगे। ये सरेनी थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव में एक अंकित मिश्रा नाम का व्यक्ति बर्न इंजरीज के साथ जिला अस्पताल में दाखिल हुआ और घटना की सूचना मिलने पे पुलिस ने गांव में जाकर तहकीकात की तो ये पता चला कि अंकित मिश्रा अपने परिवार की ही एक लड़की के साथ उसका प्रेम संबंध था और उनकी मुलाकात भी पहले आपस में होती थी। घटना के दिन 23 तारीख की वी आवर्स में करीब 1:30-2 बजे के आसपास वो उस लड़की से मिलने गया और उसके बाद उसे बर्न इंजरीज आई, जहाँ से उसके घर वालों ने ले जाकर के उसके अस्पताल में दाखिल कराया और यह तहरीर दी कि लड़की के परिजनों के द्वारा उसे जलाया गया है। और अब खबर बागपत की है, जहां सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाते हुए छात्रों का वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षकों ने छात्रों से कराई स्कूल ग्राउंड की सफाई, तो DIOS के मामले में जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खेगड़ा के मुबारकपुर राजकीय हाई स्कूल का ये पूरा मामला है और आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से फील्ड की सफाई कराई गई छात्रों से। तो DIOS ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाते हुए छात्रों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो शिक्षकों ने छात्रों से कराई है स्कूल ग्राउंड की सफाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध मादक पदार्थों के ऊपर कार्रवाई के सख्त निर्देश के बाद महाराजगंज में पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा और उनके पास से बड़े पैमाने पर नशीली दवा इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 30/8/22 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोनौली पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू कुमार व हरदीप सिंह को सोनौली बॉर्डर से 320 प्रतिबंधित एम्पुल इंजेक्शन, 42 ओनरेक्स कफ सिरप, 1500 से अधिक कैप्सूल स्पेस्मो, ऑक्सीवान व अन्य प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। झांसी में अवैध बस पार्किंग की मनमानी ने सड़क से गुजर रहे राहगीर की जान ले ली। अवैध स्टैंड में बस से कुचलने पर एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि महानगर में जगह जगह बने हैं अवैध बस स्टैंड जो आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। कार्रवाई के बाद भी सरकार के आदेशों का पालन नहीं होता है।
संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने नया कारनामा सामने आया है। 1.5 साल पहले करेली के एनुद्दीनपुर में जनवरी 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई करोड़ों की जमीन को बेच दिया है। इतना ही नहीं, कुर्क की गई जमीन पर मकान भी बन गए हैं। जिस संपत्ति को माफिया अतीक अहमद की अवैध बताकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था, उस पर मकान का कैसे निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, माफिया अतीक के गुर्गों ने कुर्क संपत्ति पर लगाए गए नोटिस बोर्ड को भी उखाड़ फेंक दिया है और जिस संपत्ति को कुर्क करके प्रशासन ने नोटिस बोर्ड लगाया, वहां पर मकान के निर्माण किसकी शह पर हुआ है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद आईजी प्रयागराज डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने जांच की कार्रवाई की बात कही है। आईजी का कहना है कि अधिकारियों का कहना है कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही माफिया अतीक अहमद की कुर्क हुई संपत्ति का सत्यापन भी कराया जा रहा है कि कहीं और तो इस तरह से कोई निर्माण या कब्जा नहीं हुआ है। अगर जांच में पता चला कि कहीं पर कोई कब्जा हुआ है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत एनुद्दीनपुर में 277 नंबर ये जो खसरे में ये कुर्की कार्रवाई की गई थी 2021 में। अभी उसको संज्ञान में आया कि वो बोर्ड किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया है, उसकी भी जांच कराई गई, बोर्ड उसका हटा दिया गया है। और ये बताया गया वहाँ पर 277 में 2 पार्ट थे। एक पार्ट अभी खाली पड़ा है जैसे था, दूसरे पार्ट में कतिपय लोगों ने निर्माण कर लिया है। इसकी हम लोग विस्तृत जांच करा रहे हैं कि निर्माण कार्य उसके तुर्की के पहले का है या बाद का है, और इसमें इसकी विस्तृत जांच के बाद इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा अगर उसके बाद निर्माण हुआ हो तो। और साथ में विकास प्राधिकरण के माध्यम से अगर नक्शा पास नहीं हुआ होगा या बिना या अगर तुर्की में बनाया गया हो तो इसमें इस पर भी एक अलग से अभियोग पंजीकृत कराने जा रहे हैं। और बाकी सब इनकी जो परिसंपत्तियाँ पूर्व में थी उसको लोग सत्यापित करा रहे हैं कि उसमें इस तरह कहीं कोई और वारदात तो नहीं की गई है, इस तरह कोई इसमें वो भी मुताबिक करा रहे हैं। गाजियाबाद में घर के सामने से बाइक न हटाने से गुस्साए युवक ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक का इलाज जारी है। वहीं आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। हालांकि पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी को पकड़ने में जुटी है। शाम लगभग 7 बजे न्यू आनंद विहार भाटिया रोड थाना सिहानी गेट में पुलिस को सूचना मिली कि एक निर्देश शर्मा नामक व्यक्ति जब अमित सिंह सन ऑफ राज सिंह नामक व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हुए बाइक पर फ़ोन पर बात कर रहे थे, तब इनका अमित सिंह से कुछ विवाद हो गया, जिसपे अमित सिंह ने अपने घर की छत पर चढ़ के इन पे गोली चलाई। घायल को तुरंत ही उपचार हेतु यशोदा अस्पताल नेहरू नगर लेकर गए हैं। घायल खतरे से बाहर, इनके कंधे पे गोली लगी है। इसमें तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। आज शाम लगभग आगरा में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी। घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला की हत्या कर अज्ञात बदमाश घर में रखे जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मृतक महिला के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज रही पुलिस। थाना कस्बा पिराहट के मोहल्ला पूरनपुरा का पूरा मामला। अच्छा, हाँ। आप कहाँ पर थे उस समय? मैं 11 बजे तक तो यहीं पड़ा था। अच्छा। और 11 बजे बाद में चला गया तो मैं बाहर पड़ा था फिर सड़क पर। हाँ, तो सवेरे ठाड़े है कि आए तब मालूम पड़ी है। क्या मालूम पड़ा आपको? तब देखा था तो दवाइयाँ मरी धरी और ये तारे पारे सब टूटे पड़े थे। बुलंदशहर में नहर में कूदकर खुदकुशी का प्रयास कर रही महिला की बचाई जान। वन स्टॉप सेंटर संचालित ने महिला को किया है परिजनों को सौंपा। परिजनों से विवाद के बाद वलीपुरा नहर में छलांग लगाने जा रही थी महिला। आई थी अभी शाम के समय ही, और ये नहर पे कूदने का प्रयास कर रही थी, जिससे 112 वाले यहाँ पे लेके आए और अम्मा को फिर खाना वाना खिला के आश्रय दिया और उनसे पूछताछ की। परिवार को बुला के अब सुपुर्द किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आत्महत्या वो थोड़ा सा मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी है हल्का सा। 112 के
खबर चंदौली से है, जहां नहर में तैरता हुआ महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को नहर से निकलवाया और कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेगुरा गांव का मामला है। आगरा में ओवर टाइम और ओवर रेटेड शराब बिक्री का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से बेची जा रही है शराब। मलपुरा थाना क्षेत्र में स्थित है देसी शराब का ठेका। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा भी सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में अधेड़ का शव लेकर घंटों तक शव वाहन का इंतजार परिजन करते रहे। आपको बता दें कि आए दिन शव वाहन के लिए गरीब परिवार के लोगों को परेशानी होती है। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया के दखल के बाद पीड़ित को एम्बुलेंस मिली। खत्म हो गया, हम यहाँ पे एम्बुलेंस को लगा रहे हैं, जो कर रहा है 1 घंटा बाद। हम गरीब आदमी, पैसे है नहीं और पैसे मांग रहे हैं प्राइवेट वाले, तो कहाँ से दे हम? सरकारी वाहन मिल नहीं रहा, पैसा मांग रहे हैं भाई एम्बुलेंस वाले। कितना मांग रहे हैं? 1500। कह रहे सौ वाहन 1500 रुपये लगेंगे। नहीं, प्राइवेट। अच्छा, सरकारी नहीं मिल रही है? सरकारी मिल ही नहीं रही सर हमारा भाई। वही वर्ल्ड बैंक में भारत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसके मुताबिक भारत ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। और रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्टिंग से लेकर पीपीई किट तक हर सामान भारत में बनने लगा, जिसका बहुत फायदा हुआ है। और रिपोर्ट के बाद संगम नगरी प्रयागराज के लोगों का भी कहना है कि कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए वाकई वो काबिले तारीफ है। और कम संसाधन होने के बावजूद भी सरकार ने प्रयास किया, टेस्टिंग को बढ़ाया, पीपीई किट भारत में निर्माण शुरू हुआ, जिससे कोरोना के बचाव में बहुत फायदा मिला। को लेकर भारत की तारीफ करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सही समय पर सही कदम उठाए। वर्ल्ड बैंक ने आगे कहा कि भारत में निर्माण क्षमता कम थी, देश के हर राज्यों में कोरोना संकट फैला था। ऐसे में देश के हर राज्यों में कोरोना जब फैला था तो भारत के कई मंत्रालयों ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया और काम किया। हालांकि जिस तरीके से क्षमता कम थी, भारत ने अच्छा काम किया है और धीरे धीरे जो अपनी टेस्टिंग क्षमता है और कोरोना से निपटने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, उसको उठाने में भारत ने देर नहीं की है, जिससे इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सकी है। जिस तरीके से अन्य देशों में कोरोना संकट फैला था, वो भारत में नहीं फैला और उसका उतना खामियाजा भारत के लोगों को नहीं भुगतना पड़ा। संगम नगरी प्रयागराज के लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि जिस तरीके से ये कोरोना संकट पर काम किया है भारत ने, वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है, और यहाँ के लोग क्या कहते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें उसने साफ साफ कहा है कि जो भारत ने काम किया है कोरोना संकट से उबरने के लिए, जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए तो भारत ने उठाया था। आप क्या कहना चाहते हैं? और आगे आगे देखिए, भारत ने कभी इस दुनिया में दिया ही है, लिया कुछ नहीं। और हैदराबाद जो है भारत का बहुत बड़ा मेडिकल हब है। भारत ने जो है पर्याप्त मात्रा में कोविशील्ड, कोवैक्सीन बना करके भारत में ही नहीं अपितु पूरे देश, पूरे विश्व में लगभग जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, सब देशों को भारत ने कोरोना वैक्सीन देने का काम किया है। और ये भारत का नेचर है कि भारत हमेशा देने का काम किया, लिया कभी नहीं, पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से। अवनीश अवस्थी के यूपी ब्यूरोक्रेसी में रहने के अपने मायने रहे हैं। यूपी के एसीएस होम रहे अवनीश कुमार अवस्थी कल यानी 31 अगस्त को रिटायर हो गए हैं। हालांकि उनके एक्सटेंशन पर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन इसके टेक्निकल पहलू भी थे। अवनीश को सेवा विस्तार नहीं मिलने की वजह सियासी नहीं बल्कि प्रशासनिक है। देश में कहीं भी एसीएस यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सेवा विस्तार देने का कोई उदाहरण नहीं है। सिर्फ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को ही सेवा विस्तार मिल सकता है। अवनीश अवस्थी ना तो चीफ सेक्रेटरी है और ना ही डीजीपी। अवनीश अवस्थी
यूपी ब्यूरोक्रेसी के वो नाम रहे हैं जिन्हें सीएम योगी ने जब जब जो टास्क दिया तब तब उन्होंने शिद्दत के साथ पूरा किया। यूपी की नौकरशाही में सबसे ज्यादा चर्चित नाम अवनीश अवस्थी का रहा है। इन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे करीबी अफसर बताया जाता है। 2002-2003 में जब अवनीश अवस्थी गोरखपुर के डीएम हुआ करते थे तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद। कहते हैं सीएम बनने के बाद केंद्र से आया अवनीश अवस्थी पर सीएम ने भरोसा जताया और अवस्थी उस भरोसे पर खरे उतरे। इसके बाद जब सीएम योगी को यूपी की कमान मिली तो उन्होंने अवनीश अवस्थी को कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी और रिजल्ट भी मिला। बतौर एसीएस होम, सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई, माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर, धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारना हो, एनकाउंटर जैसी पॉलिसी को अवनीश अवस्थी ने लागू किया। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण की जिम्मेदारी भी अवनीश अवस्थी के पास रही। पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा है क्राइम का काफ़ी घट गया है और इसमें जो मुख्य अपराध हैं अगर हम देखें तो आईपीसी के अपराधों में 23वां स्थान हो गया है। तो हर अपराध के क्षेत्र में हम जो है काफ़ी पर कैपिटा अपराध में काफ़ी कम है और ये तो एक पॉजिटिविटी है ही है। दूसरी पॉजिटिविटी ये है कि जो प्रोसिक्यूशन विंग है जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने लगातार हम लोग को मार्गदर्शन दिया है कि हर जिले के जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहबानों के साथ मॉनिटरिंग सेल करके प्रोसिक्यूशन को मजबूत किया जाए। तो मिशन शक्ति जो है कई फेज में चलाया गया है। यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बना, कानून व्यवस्था का ट्रैक पटरी पर है तो इसमें योगी के सबसे करीबी अफसर अवनीश अवस्थी का भी हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।